अस्सलाम वालेकुम। कानून और सियासत के अदना से तालिब इल्म के लिए भी ये समझना दुश्वार नहीं कि 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम और फिर 4 नवंबर 2024 की शाम 36 मिनट के अंदर अंदर अदलिया और मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक़ क़वानीन में तब्दीलियाँ अमली तौर पर पाकिस्तान के दस्तूरी ढांचे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए थीं। इसके बाद अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, दस्तूर है, कानून है, अदलिया है या इंसाफ है, तो ऐसा कहने वाले को वज़ीर बना दिया जाए, क्योंकि बग़ैर वज़ीर बने ऐसी बेसरोपा बात नहीं की जा सकती। इन तब्दीलियों के बाद जो निज़ाम पैदा हुआ है वो पाकिस्तान को जौहरी तौर पर बदल कर रख देगा। ये वो गलती है जो आने वाले कई सालों तक बच्चे जनती रहेगी और हर बच्चे से कई बच्चे पैदा होकर पाकिस्तान को तारीकी की तरफ धकेलते रहेंगे। अगर यूं ही चलता रहता है तो फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी, तालीम, मुआशी तरक्की समेत सभी कुछ रुक जाएगा। उसकी वजह यह है कि सरमायाकारी, तरक्की या तालीम सभी एक ऐसे निज़ाम का तकाज़ा करते हैं जिसमें बड़े मसाइल समझ में आने वाले और मतवक्को अंदाज में हल हों। जहाँ दस्तूरी तौर पर ताकत को उसूल का दर्जा मिल जाए तो फिर सरमाया और इल्म दोनों ही ऐसी जगह से निकलने में आफियत समझते हैं। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 से लेकर 2024 के धांधली ज़दा इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम से लेकर मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मियाद ओहदा में इजाफे तक जो कुछ भी हुआ है, इसका मकसद इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है। पाकिस्तान के रहने वाले तो इस कशमकश को समझते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत के दरमियान बरपा रहती है, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान से बाहर किसी को समझाना चाहें तो आसानी से समझा ना सकें। इस कशमकश में हुकूमतें गिरती भी रहीं और बनती भी रहीं, लेकिन मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मियाद ओहदा को यूं बढ़ाना कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, एक नई तरह की कशमकश की बुनियाद रख देगा। इस कानून साजी के ज़रिए मौजूदा हुकूमत शायद अपने लिए इस्तेहकाम तलाश कर रही है, लेकिन इससे होगा ये कि मुल्क में मुसलसल अदमे इस्तेहकाम रहेगा। वो इदारा या फ़र्द जिस पर मुल्क की सलामती की पेचीदा ज़िम्मेदारी हो, उसी पर सियासी इस्तेहकाम का बोझ भी डाल देना सूरत हाल में उलझाव बढ़ाने के साथ साथ इसे धमाका खेज भी बना डालेगा। इसके बाद ये तवक्को नहीं की जा सकती कि सियासी जमातों या सियासी फरीक़ों के दरमियान बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, बल्कि इसके बाद तय हो जाएगा कि जहां ताकत है वहीं बातचीत की जाए। हुकूमत ने इस कानून साजी के ज़रिए अमली तौर पर तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान जो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे, दरअसल दुरुस्त कह रहे थे। इस हुकूमत ने ही समझने में देर कर दी है। अदलिया के बारे में ऊपर तले क़वानीन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, दर हकीकत अदलिया को ज़वाल के रास्ते पर धक्का देने के मुतरादिफ हैं। इन तब्दीलियों के बाद जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में ही जो कुछ हुआ वो यही साबित करता है कि अब अदलिया मुसलसल अंदरूनी खलफिशार में मुब्तला होकर किसी काबिल नहीं रहेगी। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक ऐसा आईनी बेंच वजूद में आ गया है जिसकी तश्कील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर जजों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। इस बेंच के सरबराह की हालत ये है कि जुडिशल कमीशन में बैठकर उन्होंने अपना वोट भी अपने हक में इस्तेमाल किया, जो दरअसल हुकूमत के हक में था। अब जो बेंच इस तरह बनेगा कि हुकूमत उसे उन मुकद्दमात के लिए बनाए जो दरअसल उसी के ख़िलाफ़ हैं, तो उसे इंसाफ कौन कहेगा? अब सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ चीफ जस्टिस हैं और दूसरी तरफ इस बेंच के सरबराह जज साहिब, जो खुद ही अपने बेंच के कवायद बनाएंगे। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान ये तो नहीं होने देंगे कि हर मुकदमे को आईनी करार देकर आईनी बेंच अपने पास ले जाए। इस तरह एक मुसलसल खींचातानी की कैफियत में सुप्रीम कोर्ट उलझी रहेगी और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की मंजिल दूर तर होती चली जाएगी। अदलिया की इस नाम निहाद दस्तूरी तरीके से बर्बादी के बाद हुकूमत को उम्मीद है कि इमरान खान को अदलिया से इनका हक नहीं मिल सकेगा। यूं मौजूदा हुकूमत दवाम पा जाएगी। 21 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक की कानून साजी में जल्दबाजी भी खूब थी। इस जल्दबाजी या मारामारी की बुनियादी वजह अमेरिका का सदारती इलेक्शन था।
اندیشہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن گئے تو وہ اپنا اثر و رسوخ عمران خان کے حق میں استعمال کریں گے، یعنی ملک کے اس قانونی نظام کو کوئی عمران خان پیکج کا نام دے دے تو غلط نہیں ہوگا۔ ٹرمپ اس معاملے میں جو کچھ کرتے ہیں یا نہیں اس کا پتہ تو کچھ عرصے میں ہی چلے گا، لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ پاکستان کے طاقت کے ایوانوں میں یہی سمجھا جا رہا ہے۔ اب ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کے انتخاب سے پہلے جس تیزی سے عمران خان کے راستے میں قانونی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ کم از کم حکومت کو یقین ہے کہ امریکہ سے کوئی پیغام ضرور آئے گا۔ وہ پیغام آئے یا نہ آئے، لیکن جو کچھ ہم نے اپنے قانون کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی عمران خان کو روکنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں ریاستی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی یہی ہونا ہے۔ اس میں تھوڑی دیر سویر ہو سکتی ہے، مگر بات رکے گی نہیں، چلتی رہے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔